बिहार में मौसम बदल रहा है, यानी आप समझ गए होंगे कि बिहार में राजनीति सियासत तेज़ होने लगी, हलचलें, बयानबाजी सामने आने लगी। और इस बार की राजनीति में परिवारवाद से ज़्यादा जमाईवाद सामने आई है। तो इस बार राजनीतिक चुनाव में जमाईवाद खूब उठेगा, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसी बातें सामने आई है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निरंजन पोद्दार हैं, जो व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। तो अब तो जमाईवाद शुरू हो गई, यानी कुल मिलाकर मेरा तथ्य कहने का ये है कि अब राजनीति अपने बेटे, बच्चों, दामाद, बेटियों को सेट करने में लगा है। तो अब तो सेट तो कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए करण जी, राजनीति में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट के वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का झंडा ढोने का काम करते हैं, जो बूथ स्तर से, पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, पार्टी को सींचते हैं, संवारते हैं, कहीं ना कहीं ये जो बड़े नेता हैं ये अपने बेटा बेटी को, दामाद को सेट करने के कारण ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की हकमारी करते हैं। ऐसे नेताओं का बायकॉट होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, और ऐसे नेताओं को चुनाव में सबक सिखाने का काम कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। इसमें जो मैंने जमाईवाद बोर्ड शब्द कहा, उसमें ज़्यादातर तो एनडीए के लोग हैं, सभी ने उन्होंने ही आयोग में सेट किया है। नहीं, हमने क्या कहा, हम ना एनडीए की बात करते हैं ना महागठबंधन की बात करते हैं, हम बात करते हैं परिवारवाद की। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं, और हम अपने नेता के बताए हुए आदर्शों पर ही चल रहे हैं। हमारे नेता ने कभी 20 साल की राजनीति में, जब से वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कभी किसी परिवार को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उसके लिए पूरा बिहार का जनता उसका परिवार है, उसका कार्यकर्ता उसके लिए परिवार है। हमारे नेता आप जो अभी बता रहे हैं, ये सिर्फ लोजपा या अन्य दल, एनडीए से जुड़े दल को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं जो भी पार्टी है, XYZ जो भी पार्टी है, लोजपा है या जो भी पार्टी है, जो भी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की हकमारी करती है। और चुनाव का समय हम तो कहेंगे वैसे कार्यकर्ताओं को कि अपना आँख खोलिए और वैसे नेताओं को टारगेट कीजिए जो अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहा है। वैसे नेताओं को इस बार चुनाव में सबक सिखाइए। तब तो कार्यकर्ताओं में टीस तो होगी कि हम झंडा उठाते रहे, हमें भी कोई पद मिलेगा। निश्चित, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी 13 साल से पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। हम भी बूथ स्तर से लेकर के, हम भी नगर अध्यक्ष से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर, विधानसभा प्रभारी से लेकर प्रदेश महासचिव तक कई पदों पर रहे हैं। हम भी पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें भी कहीं जगह मिलेगा। लेकिन कोई नेता अपने परिवार को आगे बढ़ा देगा और हमारी हकमारी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे नेता का हम बहिष्कार करेंगे। प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, कटिहार चुनाव में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कटिहार में अगर कोई भी नेता परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अगर वो परिवार को छोड़कर कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे, कार्यकर्ताओं का इज्जत करेंगे, ग्रास रूट के वर्कर की बात सुनेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। चुनावी का जो रूपरेखा है, छल बल और यानी मनी, उस हिसाब से ही तय होता है। तो आप तो इस पर फिट कैसे बैठाएगा? अब जो है ना, बिहार की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आप गांव के आप जनता को ले लीजिए, गांव का आदमी एक बार में 5 जनप्रतिनिधि को चुनती है, एक बार में 5 बार वोट देती है। मुखिया को अलग, सरपंच को अलग, समिति को अलग, प्रमुख को, जिला परिषद को अलग, पंच को अलग, वार्ड मेंबर को अलग। अब जनता बुर्बक नहीं रही, बुर्बक समझने का कोशिश मत कीजिए करण जी। अब पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है। वो जानती है कि कौन नेता हमारे लिए अच्छा है, वो सही समय पर सही बटन दबा देगी। इसलिए अब परिवारवाद का कहीं कोई गुजारा नहीं है। जो भी नेता परिवारवाद कर रहे हैं वो इस इंटरव्यू को सुनने के बाद ये समझ जाएं कि अब हमें कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो देना है, कार्यकर्ताओं के बातों को सुनना है, जनता के दुख सुख में शामिल होना है।
तो ये निरंजन पोद्दार जी हैं जो परिवारवाद के ख़िलाफ़ हैं, और निश्चित रूप से परिवारवाद का खिलाफ हर लोग है, क्योंकि बिहार की सियासत भी परिवारवाद से ही शुरू हुई थी और आज भी उसी पे चल रही है। लेकिन लगता है इस बार चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा। कटिहार से मैं करण कुमार।